वेलकम टू इस्लामिक एहसास यूट्यूब चैनल। आप लोगों का इस्लामिक एहसास यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। कि शाम दर शाम जलेंगे तेरी यादों के चिराग, शाम दर शाम जलेंगे तेरी यादों के चिराग, और नस्ल दर नस्ल तेरा दर्द नुमाया होगा। हम लोग अगर चाहते तो एक अच्छी सैलरी लेकर एक अच्छे पैकेज पर यूएस जा सकते थे, यूके जा सकते थे, दिल्ली में रह सकते, कहीं भी रह सकते थे। लेकिन दिल में वो जज्बा था, सर सैयद अहमद खां की वो फिक्र थी कि नहीं, हमको अपने गांव में जाना है, हमको अपने इलाके में जाना है। और जो लोग अभी तालीम नहीं पा सके हैं या जो तालीम के बीच में फंस जा रहे हैं, उन्हें वहाँ से निकालना है। आज के दौर में जो बहुत ही कॉमन हो चुका है, हर एक इंसान जो मोबाइल यूज़ करता है सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या स्नैपचैट हो, बहुत सारे अलग अलग मीडियम है जिससे कहीं ना कहीं हर एक युवा हो, यहाँ तक कि मैं तो देखता हूँ कि घर में जो हमारे गार्जियन हैं वो लोग भी कनेक्टेड हैं, फेसबुक से जुड़े हुए हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़े हुए हैं। तो क्या फेसबुक और ट्विटर पर सिर्फ अकाउंट बना लेना ही काबिलियत है? इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस मजलिस के मेहमान खुसूसी हमारे दोस्त जाले विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी मशहूर उस्मानी साहब, हमारे दोस्त टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में हम लोग एक साथ पढ़ाई करते थे, लॉ फाउंडेशन के डायरेक्टर परवीन भाई, जेटी फाउंडेशन के डायरेक्टर तारिक अनवर भाई, मिथिला यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर खुर्शीद साहब, मेरे दोस्त टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई में हम लोग साथ पढ़ाई कर चुके तबरेज़ भाई, संदीप भाई, और इस प्रोग्राम की निज़ामत कर रहे हमारे बड़े भाई और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में हमारे मेंटर रह चुके डॉक्टर नादिर अयूबी साहब। आज के इस प्रोग्राम में जो कि सर सैयद अहमद खान की याद में भी और 26 नवंबर यानी कि संविधान दिवस के मौके पर भी आयोजित किया गया है। इसमें मुझे टॉपिक दिया गया है कि यूज ऑफ सोशल मीडिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर कुछ बात रखी जाए। और इससे अच्छा मौका मुझे नहीं लगता, 26 नवंबर जो कि संविधान दिवस है, इस मौके पर मुझे बोलने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिल लगता। सबसे पहले तो मैं एक बार फिर, जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं तो एक शेर लिखा हुआ है कि शाम दर शाम जलेंगे तेरी यादों के चिराग, शाम दर शाम जलेंगे तेरी यादों के चिराग, और नस्ल दर नस्ल तेरा दर्द नुमाया होगा। सर सैयद अहमद खान के दियार में ये शेर लिखा गया था। इसको जब हम समझते हैं और पढ़ते हैं तो मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकले हुए हर वो स्टूडेंट जो कि एक मिशन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, वो मुझे उनकी मेहनत, उनका संघर्ष, उनका जज्बा मुझे काफ़ी दिल से उनको कहे कि कहीं ना कहीं अप्रिसिएट करने का मुझे दिल से बहुत निकलता है कि उन्हें अप्रिसिएट किया जाए। नादिर भाई उसी शेर को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अलीगढ़ का जो मिशन था उस मिशन में यह है कि कोई भी स्टूडेंट अगर वहाँ से पढ़ कर निकलता है तो कहीं पर थम न जाए, बल्कि उनकी जो फिक्र है, उनका जो दर्द है, वो आगे उनकी कम्युनिटी में, उनकी समाज में, उनके इलाके में जाहिर होनी चाहिए। और नादिर भाई बखूबी उसको अंजाम दे रहे हैं। एक सरकारी ऑफिसर्स के लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि अपने इलाके में जाकर इस तरह की गैदरिंग को वहाँ पर ऑर्गेनाइज करें। हम लोग अगर चाहते तो एक अच्छी सैलरी लेकर एक अच्छे पैकेज पर यूएस जा सकते थे, यूके जा सकते थे, दिल्ली में रह सकते, कहीं भी रह सकते थे। लेकिन दिल में वो जज्बा था, सर सैयद अहमद खां की वो फिक्र थी कि नहीं, हमको अपने गांव में जाना है, हमको अपने इलाके में जाना है। और जो लोग अभी तालीम नहीं पा सके हैं या जो तालीम के बीच में फंस जा रहे हैं, उन्हें वहाँ से निकालना है। तो इस तरह की महफिलें ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। बिल्कुल हमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि 5 लोग आए हैं या 10 लोग आए हैं या 20 लोग आए हैं, बल्कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं अपने आप में एक अंजुमन है और ये आगे चलकर इस कारवा को और भी आगे बढ़ाएंगे। तो जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि आज के दौर में जो बहुत ही कॉमन हो चुका है, हर एक इंसान जो मोबाइल यूज़ करता है सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो
या स्नैपचैट हो, बहुत सारे अलग अलग मीडियम हैं जिससे कहीं ना कहीं हर एक युवा हो, यहाँ तक कि मैं तो देखता हूँ कि घर में जो हमारे गार्जियन हैं वो लोग भी कनेक्टेड हैं, फेसबुक से जुड़े हुए हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़े हुए हैं। तो क्या फेसबुक और ट्विटर पर सिर्फ अकाउंट बना लेना ही काबिलियत है? इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है। आज मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ तो इसमें एक सबसे बड़ा रोल सोशल मीडिया का भी है, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में तारिक अनवर चंपारनी को लोग जानते हैं। मैं अपनी फ़िक्र को, मैं अपनी कलम को मैं उस सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंचाता हूं। मैं अपनी उस आइडियाज़ को, मैं अपने थॉट्स को लोगों के पास पहुंचाता हूं, जिससे लोग पढ़ते हैं और समझते हैं और एक अपनी जो उनकी आइडिया है, जो उनकी सोच है, उसमें ऐड ऑन करते हैं। तो इस सोशल मीडिया का सही यूज कैसे किया जाए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग अमूमन क्या करते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल 2-3 तरीके से करते हैं। एक, या तो अपनी सेल्फ़ी को पोस्ट करने के लिए करते हैं। किसी भी प्रोग्राम में गए, चाय पी रहे हैं, हमने सेल्फ़ी लिया, पोस्ट कर दिया। खाना खाया, हमने सेल्फ़ी लिया, पोस्ट कर दिया। कहीं भी घूमने गए, नदी किनारे गए, फ़ोटो लिया और पोस्ट कर दिया। एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये है कि लोग अमूमन किसी का मजाक उड़ाने के लिए करते हैं। आज के दिन में ये बहुत कॉमन हो गया है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अगर हमारा आइडियोलॉजी अगर नहीं मैच करता है, किसी भी इंसान की बातों से अगर मेरी सोच अगर नहीं मिलती है, या किसी भी ने अगर कोई बात कही, या हो सकता है कि क्लास में भी हमारे अलग अलग राय हो सकते हैं, गांव में भी हमारे अलग अलग राय हो सकते हैं, किसी मस्जिद के इमाम को लेकर हमारे अलग राय हो सकते हैं, मस्जिद के सेक्रेटरी को लेकर अलग राय हो सकते हैं। तो अगर हमारा राय नहीं मिलता है, अगर हमारे आइडियाज़ अगर नहीं मिलते हैं, तो हम अमूमन सोशल मीडिया पर पोस्ट करके या तो उनकी मजाक उड़ाते हैं, उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, या उनको बुरा भला कहते हैं। सोशल मीडिया का हम इस्तेमाल ज़्यादातर, एक सर्वे के मुताबिक इस देश में 90% लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल किसी दूसरे को जलील करने के लिए करते हैं। कुछ लोग अपनी बातों को शेयर करने के लिए 10% लोग ही हैं जो किसी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक चैनलाइज तरीके से अपने सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा कि अगर हम किसी सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं तो उस पर जो हम लिख रहे हैं, जो हम अपनी बातों को जो पोस्ट कर रहे हैं, क्या उससे अगले को तकलीफ पहुंच रही है। जैसे अब यहीं पर संविधान की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 19A, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन कहा गया है, हर इंसान को संविधान ने ये अधिकार दिया है कि वो अपनी इजहारी राय को लोगों के सामने रख सके। उनकी जो सोच है, उनकी जो थॉट्स है, उनकी जो फीलिंग है, जो सोचते हैं, लोगों के सामने रखे, सरकार के सामने रखे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सामने रखे। लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्शन भी है, और इस रिस्ट्रिक्शन को जब हम सोशल मीडिया पर जब हम पोस्ट करते हैं तो हमको समझना होगा कि जब हम पोस्ट करते हैं तो किसी का दिल नहीं दुखे, किसी के इमोशंस पर चोट ना आए, कि मैं अगर लिख रहा हूँ तो अगले को तकलीफ भी पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, इसकी भी समझ हमको होनी बहुत ज़रूरी है।